एम्बुलेंस ना मिलना आपकी गलती है, आप अपने बयान को सुधारिए। और ये सारी चीजें मीडिया के सामने हो रही थी। तो प्रोग्राम होते रहे, लेकिन उठाने वाला कोई नहीं था। कैसे लाए यहाँ तक हम लाए अपने ट्रैक्टर से। बार बार मीडिया जामतला खराब करता है माहौल लोग, जो अपने बगल में खड़े इस बच्चे को गलत साबित करने का हर प्रयास करते हैं, मतलब गुमराह करता है बच्चा को। लेकिन ये बच्चा अपने जवाब पर टिका रहा। एम्बुलेंस में स्वाद में फोन करते रहे तो फोन भी नहीं उठा रहा। और अंत में माननीय मंत्री जी को हार मानना पड़ा। सेवा है, दिक्कत होती है तो क्या कीजिएगा। एक नेता अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए किस हद तक जा सकता है, इसका अंदाजा आप और हम शायद लगा भी नहीं सकते। ये तस्वीर झारखंड के जामताड़ा की है। तस्वीर में नजर आ रहे हैं झारखंड के माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, जो अपने बगल में खड़े इस बच्चे को गलत साबित करने का हर प्रयास करते हैं। वो तरकीब आजमाते हैं कि ये बच्चा गलत साबित हो जाए और उनका ईगो सेटिस्फाई हो जाए। लेकिन ये बच्चा अपने जवाब पर टिका रहा और अंत में माननीय मंत्री जी को हार मानना पड़ा और स्वीकारना पड़ा कि झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पूरा मामला क्या है, आपको विस्तार से समझाते हैं। दरअसल इस बच्चे के पिता मोनू टुड्डू की मृत्यु एक दिन पहले एम्बुलेंस ना मिल पाने के कारण हो गई थी, जिसके बाद से यह खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैली। जाहिर है खबर माननीय मंत्री जी तक भी पहुंची होगी। मंत्री जी को लगा कि इस खबर से उनका दुष्प्रचार हो रहा है, उनका नेगेटिव पीआर हो रहा है। मंत्री जी फौरन गाड़ी में बैठे और अपने गृह जिले जामताड़ा निकल पड़े। मंत्री जी के मन में था कि उनके राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था उनके अंडर में काफी बेहतरीन चल रही है, ऐसी गलती हो ही नहीं सकती। मंत्री जी जब जामताड़ा पहुंचे तो वहां उनकी मुलाकात मृत मोनू के परिवार से हुई। मोनू टुड्डू के बेटे मंत्री जी से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान मंत्री जी ने उनसे पूछा कि आप लोगों ने जो बातचीत कही है वो सारी बहकावे में कही है। वहां जाकर उन्होंने मोनू के परिवारजनों से बार बार यह दोहराया कि आपने जो बयान दिया है वो गलत है। झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतरीन है, एम्बुलेंस ना मिलना आपकी गलती है, आप अपने बयान को सुधारिए। और ये सारी चीजें मीडिया के सामने हो रही थी। मंत्री जी बार बार इस बच्चे से कहते हैं कि आपका बयान गलत है, मीडिया गलत खबरें चला रहा है, लेकिन वो बच्चा बार बार अपनी जवाब पर अडिग रहा। पहले आप मंत्री और उस बच्चे के बीच की इस बातचीत को सुनिए। एक घटना में देख रहा हूँ कि जामतला में एम्बुलेंस, ट्रैक्टर, खटिया और सदर हॉस्पिटल, ये देखिए बच्चा है, मतलब गुमराह करता है बच्चा को। इसका भाई कौन था जी? फादर है ना। तो शादी में पार्टी में आ रहे थे, क्या था जी बताओ, क्या मामला? आइए बताइए मुखिया साहब, क्या सच्चाई बताइए मुखिया साहब। मौके पे ही डेथ हो गया और कहा कि एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है, जबकि हम यहीं पर हैं। क्या बताइए मुखिया साहब, क्या है, क्या हुआ? तो सच्चाई बताइए। वही जैसे जानकारी मिला कि जोड़िया में नहाने वो गया था, उधर से आते वक्त पूरा बेहोश है, थक गया तो बैठ गया, तो फिर उठ नहीं गया। वहाँ से कुछ लोग उठा के लाए, तो हम लोग एम्बुलेंस में स्वाद में फोन करते रहे तो फोन भी नहीं उठा रहा। इतना सब हो जाने के बाद जब मंत्री जी को यह आभास हुआ कि शायद वही यहां पर गलत है और मीडिया की खबरें वास्तविक थीं, उसके बाद उन्होंने यू टर्न ले लिया और कहने लगे कि सच बात है, झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने की जरूरत है और 108 एम्बुलेंस जिसकी चर्चा हो रही है उसे भी दुरुस्त करने की जरूरत है। सेवा है, दिक्कत होती है तो क्या कीजिएगा। सर, इसमें एक सबसे बड़ी तकनीकी समस्या ये है कि इसकी कंट्रोलिंग रांची में है। अगर हर जिला मुख्यालय में एम्बुलेंस 108 की कंट्रोलिंग होगी तो ये समस्या नहीं आएगी। इसके लिए क्या करेंगे? नहीं देखिए, ये 108 को अभी हम लोग लगातार मार्केटिंग कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हम उबेर और ओला की तरह हम लोग हायर करने जा रहे हैं। इस पर हम काफ़ी डीपली हम काम कर रहे हैं। अच्छा एम्बुलेंस राज्य को हम बहुत जल्द देने जा रहे हैं। ये जो व्यवस्था है, पुरानी व्यवस्था है, थोड़ा मतलब हम भी परेशान हो गए। एक डॉक्टर होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि हम मरीज़ का जान बचाएं। लेकिन हर चीज़ में आजकल मैं क्या देख रहा हूँ, जितना मैं एक्टिव हूँ उतना ही मुझे बदनाम करता है लोग। कहीं कोई त्रुटि हो गया तो इरफान सर जिम्मेवार हो जाता है। तो ये तो ठीक परंपरा नहीं है। हाँ, जो गलती है साबित कीजिएगा तो मैं उस पर 100% कार्रवाई करूँगा। लेकिन ठीक इसके बाद जब मंत्री जी मृत मोनू के परिवार से मिलने उसके घर पहुंचे
वहां जाकर कई तस्वीरें खिंचवाई, लगभग दर्जनों तस्वीरें, और इन सब को जब सोशल मीडिया पर अपलोड किया तब एक बार भी यह लिखना जरूरी नहीं समझा कि आखिर मोनू की मृत्यु कैसे हुई, आखिर इसके पीछे दोषी कौन है, क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी, क्या जामताड़ा की जो 108 एम्बुलेंस की व्यवस्था है क्या उसे दुरुस्त किया जाएगा, उसे लेकर के इस पोस्ट में कोई जिक्र नहीं किया गया है। जबकि जिले के सीएस यानी कि सिविल सर्जन, उन्होंने साफ साफ कहा है कि जिले में 13 एम्बुलेंस हैं, लेकिन उनमें से 8 की हालत खस्ता है। 8 एम्बुलेंस काम भी नहीं करती, पूरा जिला मात्र 5 एम्बुलेंस के भरोसे चल रहा है। इन चीजों को लेकर मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा। मंत्री जी बार बार यह दोहराते रहे कि मोनू की मौत अस्पताल पहुंचने से पहले ही हो चुकी है, जैसे मानो वो भी वहां मौजूद थे। जबकि मोनू का परिवार ये लगातार कहता रहा कि अस्पताल पहुंचने में देरी के कारण मोनू की मौत हुई थी। पहले आप इस बाइट को सुनिए। कॉल किया, लग नहीं रहा था। उसके बाद जब लगा तो रिंग होते रहे, लेकिन उठाने वाला कोई नहीं था। और इसके वजह से आज हम लोग दादाजी नहीं रहे। कैसे लाए यहाँ तक हम लोग लाए अपने ट्रैक्टर से। उसका मेरा जो चाचा लगता है ना, वो चाचा का चलाता है ट्रैक्टर, उस ट्रैक्टर से लेके आए यहाँ पे। कितना मुश्किल से लाए, उसको गाड़ी नहीं मिला, जिसकी वजह से डेथ कर गया मेरा दादाजी। आपका यहाँ का विधायक जो है स्वास्थ्य मंत्री है झारखंड सरकार के, क्या ऐसा सुविधा आप लोगों को नहीं मिला? हम लोग को सुविधा, एक एम्बुलेंस का सुविधा नहीं मिला। हम लोग का जामताड़ा में ही है हम लोग का स्वास्थ्य मंत्री, तो भी हम लोग को ये सुविधा नहीं मिला, जिसकी वजह से डेथ कर गया। आपने सुना कैसे मोनू के परिजन इस बात को दोहराते नजर आ रहे हैं। अगर समय पर एम्बुलेंस कॉल उठा लेता तो शायद मोनू आज इस दुनिया में होते, लेकिन मंत्री जी ने इन बातों को पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया और वे अपने ही वर्जन को सच मानकर वहां से निकल लिए। तो इन चीजों से आप क्या समझते हैं? एक मंत्री जो एक छोटे से बच्चे को लगातार ये उस पर प्रेशराइज कर रहा है, उस पर दबाव बना रहा है कि आप बोलिए, आपने शायद गलत बयान दिया होगा, आपके बयान में कंफ्यूजन है, आपको बहकाया गया होगा। लेकिन शायद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के लिए ये खबरें अब सामान्य सी हो गई होंगी। आए दिन झारखंड से ये खबरें आते रहती हैं कि फलाने जगह पर स्वास्थ्य विभाग को लेकर ये कमियां हैं, ये त्रुटियां हैं, लेकिन मंत्री जी इन सबको नकार कर अपनी वाहवाही करने में लगे रहते हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। फिलहाल इतना ही।